ये एक एंगल है हमारे पास, दो एंगल्स हैं ए बी सी, और क्या है सी बी डी। ठीक है, हाँ एडजेसेंट एंगल होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि एक तो वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए सबसे पहले। तो इन दोनों में वर्टेक्स क्या है हमारी, इस एंगल दोनों एंगल्स में बी वर्टेक्स है। क्या है यस सर, बी। वर्टेक्स, क्या होती है एंड पॉइंट होता है। ठीक है, यस सर। तो यही एंड पॉइंट है, दो रेस को मिलाकर जो बन रहा है। एक रे हमारी यस बी सर। सी है, दूसरी रे हमारी बी ए है, तो इसका एंड पॉइंट कहाँ पर है, ये है। तो ये हो गई हाँ वर्टेक्स इसकी। और दूसरा एंगल हाँ। जो है सी बी सी और बी डी, इसकी भी वर्टेक्स क्या हो गई, बी हो गई, यही एंड पॉइंट है। तो कॉमन यस सर। वर्टेक्स हो गई हमारी बी। ठीक है, तो हाँ वर्टेक्स कॉमन हो गई बी, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। सेकंड क्या है, कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो अब आर्म देखते हैं कॉमन है कि नहीं है। तो एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी, दोनों में क्या कॉमन है, बी सी कॉमन है। यस सर। तो कॉमन आर्म भी मिल गई हमें। आर्म क्या हो गई, ये हो गई हमारी बी सी हाँ आर्म हो गई, दोनों में कॉमन। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हो गई, बी सी बी ए और बी डी। यस सर। ठीक है, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी में बी डी और बी ए ही तो कॉमन नहीं है, ये वाली तो कॉमन है। तो ये जो नॉन हाँ कॉमन आर्म है, ये दोनों कहाँ होनी चाहिए, अपोजिट साइड में होनी चाहिए। किसके अपोजिट साइड में, जो कॉमन आर्म है उसके। तो कॉमन आर्म थी हमारी बी सी, तो इसके अपोजिट में होना चाहिए। तो देखो इसके एक साइड में ये है और दूसरी साइड में ये है, तो अपोजिट साइड हाँ। में है। तो हमारा एंगल ए बी सी इज एडजेसेंट टू एंगल सी बी डी। ठीक है, यस सर। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। यस सर। अब जब दो एंगल एडजेसेंट होते हैं तो एक और बात होती है, वो क्या होती है, इफ टू एंगल्स आर एडजेसेंट, तो उनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, उनका सम किसके बराबर होता है, नॉन कॉमन आर्म से जो एंगल बन रहा होता है उसके बराबर। तो अभी यस देखते हैं सर। एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं। एंगल ए बी सी एडजेसेंट है, ठीक है, हाँ यस सर। और एंगल सी बी डी एडजेसेंट है। यही दो एंगल तो एडजेसेंट है। यस हाँ। सर। तो इनको कर दिया ऐड। इनका एडिशन किसके बराबर होता है, जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं उन्हें मिलाकर जो एंगल बन रहा होता है। नॉन कॉमन आर्म थी हमारी बी ए और बी डी। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर जो एंगल बन रहा होगा, मतलब एंगल ए बी डी, तो वो किसके बराबर होगा, जो कॉमन आर्म्स को मिलाकर जो एंगल बनना था। तो ए बी डी किसके बराबर होगा, ए बी सी और सी बी डी। और देखो ये तो तुमको साफ साफ दिख भी रहा है। एक बात बताओ, एक छोटा एंगल ये है, ठीक है, इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो। ठीक है, हाँ इन दोनों को जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल ही तो बन रहा है। हाँ। और यस वही सर। बात ये लोग बोल रहे हैं कि ए बी सी मतलब ये वाला एंगल प्लस सी बी डी मतलब ये वाला एंगल, इसको जोड़कर क्या बनेगा, जो नॉन कॉमन आर्म्स के बराबर एंगल वाला हो। तो वही हो रहा है यहाँ पर भी, तो ये हो रहा है, ये वाला जोड़ लिया मतलब इतना एरिया हो गया, और ये वाला जोड़ लिया मतलब हाँ। इतना एरिया होगा, तो पूरा हो गया। और ए बी डी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। यस यस सर। सर। हो गई बात क्लियर। हाँ यस सर। ये वाला मैंने तुम्हें समझा ही दिया था। एक एंगल में रे क्या होती है, एंगल किससे बनता है, दो रेस को मिलाकर बनता है जिसमें कि उन दोनों रेस का सेम एंड पॉइंट हो। तो यहाँ पर एक रे थी यस बी सर। ए और एक रे थी बी सी, तो इन दोनों में एक सेम एंड पॉइंट था जो था बी। तो जब ये हाँ सेम एंड पॉइंट होता है तब एंगल बनता है दो रेस से। ठीक है, अब रेस क्या होती है यस। हमारी, एंगल की आर्म्स बोलते हैं। रेस को हम एंगल की आर्म्स बोलते हैं। तो इसमें आर्म क्या हो गई, बी ए हो हाँ। गई और बी सी हो यस गई। सर। ठीक है, यस और हाँ सर। जो एंड पॉइंट होता है उसको हम एंगल का वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्टेक्स हाँ। क्या हो गया, बी बी। वर्टेक्स हो गया। ठीक है, आर्म्स यस क्लियर सर। हो गया, एंड पॉइंट क्लियर हो गया, मतलब वर्टेक्स क्लियर हो गई, एंगल कैसे यस बनता हाँ। है, सर। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल भी हो गया। इतना क्लियर है। यस सर।